चैप्टर 12 के आगे के कॉन्सेप्ट को हम देखते हुए लास्ट क्लास में हम लोगों ने समानुपात के बारे में देखा था, समानुपात का कॉन्सेप्ट देख लिया था। और आज की क्लास में हम लोग 12C चैप्टर 12C को सॉल्व करेंगे। ये इसमें कुल 10 क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, बुक वही है क्लास 6 मैथमेटिक्स इन हिंदी। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12C का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 20:30 समानुपात 60 और अनुपात 90। ठीक है, ये 0 है और इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस ऑप्शन में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में अभी रिसेंटली बताया है। अगर आपने देखा नहीं है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि समानुपात के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऑलमोस्ट मैंने तो सारा कंप्लीट कर दिया है। जितना बुक में था उतना तो मैंने कवर कर दिया है इसमें सब कुछ, और बाकी जो चीज़ें हैं आप सवाल के माध्यम से भी देख लेंगे। अगर कोई नई चीज़ आती है तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने कंप्लीट कर दिया है सारा। ठीक है, तो 12C को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चैप्टर अगर समानुपात का लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं लास्ट वीडियो को भी थोड़ा सा इसमें हम डायरेक्ट कर देता हूँ क्या होता है समानुपात। देखिए समानुपात जो होता है इसका मतलब होता है समानुपात का एक मिनट में आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ। समानुपात का मतलब होता है, ठीक है, समान अनुपात। समान अनुपात इसका मतलब ये होता है समानुपात ये है भाई। ठीक है, समानुपात। ठीक है, तो समानुपात में क्या होता है कि समानुपात में हमारा क्या है, ये समान का मतलब होता है समान अनुपात। अनुपात हमने लास्ट में पढ़ा था। अनुपात का मतलब होता है दो संख्याओं को अगर हम किसी रेशियो में या बटे के फॉर्म के भाग के फॉर्म में अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनुपात। यहाँ पर बोला जा रहा है जब दो अनुपात समान होते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं समानुपात। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। दो अनुपात का देखिए, यहाँ पर देखिए, यहीं पर मैं समझाता हूँ। ये 20:30 है समानुपात, और समानुपात का जो चिन्ह होता है ये डबल कोलन होता है, और ये 60 है 90 है। ये देखिए ये और ये दोनों क्या है, एक अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात है और ये बीच में 2 कोलन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये समानुपात है। तो यहाँ पर हमें ये कंपेयर करना होता है कि ये दोनों वास्तव में है कि नहीं है। आगे के क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन है कि ये समानुपात, यहाँ पर ये मस्ट होना चाहिए, यानी कि जरूरी है होना कि इनका जो अनुपात है, इनका भी जो अनुपात है वो दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो समानुपात होंगे, नहीं तो वो समानुपात नहीं होंगे। और दूसरी चीज, इनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, समानुपात में यूनिट भी सेम होना चाहिए। अनुपात में भी वही कंडीशन है, अनुपात में भी, क्योंकि अनुपात ही अनुपात 2 है तो अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ समानुपात में भी आएगा। इनके जो यूनिट है उससे। हाँ, अब दूसरी चीज आती है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, मध्य पद वाय पद की बात करते हैं। देखिए वाय पद का हुआ, ये जो बाहरी वाय हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको देखिए दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा। अगर ये बटा के फॉर्मेट में लिखा होगा तो ये 20/30 होगा और ये जो होगा 60/90 होगा। ठीक है, ये बटे के फॉर्मेट में होता है, और यहाँ भी हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। देखिए ये जो रेशियो है ये है, ये रेशियो जो है ये है। अब इनको क्या किया मैंने, अनुपात के रूप में लिख दिया, यहाँ अनुपात के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए वाय पद, ये बाहरी जो है दोनों ये होते हैं वाय पद। ठीक है, और ये जो अंदर वाले दोनों हैं ये होते हैं मध्य पद। ठीक है, वाय पद को हम चरम पद भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चरम पद भी। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमें ये चीजों को देखना है सही है कि गलत है। चलिए देखिए, पहले क्या बोल रहा है, 20 और 60 मध्य पद है, तो 20 और 60 मध्य पद है। देखिए 20 कहाँ है, 20 तो एक वाय पद में है और 60 क्या है, एक मध्य पद का पार्ट है। ये दोनों क्या है,
मध्य पद नहीं है। 60 तो मध्य पद का पार्ट है, लेकिन 20 जो है वाह्य पद का पार्ट है, तो ये जो होगा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, 30 और 90। ठीक है, 30 और 90। 30 यहाँ देखिए, ये तो मध्य पद वाह्य पद में हमें देखना, तो ये मध्य पद का पार्ट है, और 90 जो है ये वाह्य पद का पार्ट है। तो ये दोनों जो है, दोनों में से एक जो है 90 जो है वाह्य पद है, लेकिन 30 जो है मध्य पद है, ये भी गलत है। 20 और 30 वाह्य पद है, 20 और 30 ये दोनों तो एक वाह्य पद है, एक मध्य पद है। देखिए 20 और 30 यहाँ पर है, एक वाह्य है एक मध्य है, ये गलत हो गया। अब तो इसका 30 और 20 मध्य पद है, नहीं 30 और 60, ठीक है ये 60 है, 30 और 60 मध्य पद है, यानी कि 30 और 60 ये दोनों क्या है, मध्य पद है, ये सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया मध्य पद और वाह्य पद का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बता दिया आपको। और समानुपात का भी एक याद करने का आसान तरीका है, जो समान अनुपात, दो अगर समानुपात है, दो अनुपात हैं, दो अनुपात तभी समान होंगे जब ये दोनों अनुपात समान होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए ये भी समानुपात के रेशियो में है। क्वेश्चन पहले उतार लेता हूं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक रेशियो दिया गया है सीरियल वाइज। पहले मैं तो ऐसा लिख लेता हूँ इसको, रेशियो अगर इस तरीके की कोई संख्या दी गई है तो इसको देखिए, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी ऐसे दिया जाता है, तो हम सिंपली ऐसे ही उतार लेते हैं 500। ये हमारे पास एक समानुपात है, इस पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि देखिए, ये बोला जा रहा है ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए ये समानुपात नहीं है ऐसा बोला जा रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है, क्योंकि यहाँ मध्य पद तो है, 75 और 500 मध्य पद ही है ना। ठीक है, तो ये जो है ये फैक्ट नहीं है ये, तो हम यहाँ पर इसको हम ये फैक्ट गलत कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि नहीं के ऑप्शन में देना है हमको जवाब, ये नहीं है उसका जवाब ढूंढना है, तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि मध्य पद यहाँ पर है। ठीक, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो वाह्य पद कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया अभी लास्ट में, ये दोनों है मध्य पद। ठीक है, ये हो गए आपके वाह्य पद, और ये बताते हैं मध्य पद। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 20 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 30 3000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाह्य पद, और मध्य पद देखता हूँ कहाँ है, मध्य पद को यहाँ लिख लेता हूँ। मध्य पद कौन है, 75 गुणे 500। तो इसमें गुणा कर देते हैं, 5 6 25 5 6 5 35 2 37। ठीक है, ये मिला हमको। तो यहाँ पर देखिए मध्य पद बराबर जो फॉर्मूला होता है, मध्य फॉर्मूला यही है, 2000 नॉट इक्वल टू 37,500। बराबर नहीं है मध्य पदों का गुणनफल बराबर वो वाह्य पदों का गुणनफल, या उल्टा भी कर वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। सच में देखिए नहीं है, 2000 ये 3750 है, 37,050 है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये सही है ये। ठीक है, ये दूसरा जो ऑप्शन है ये सही है, ये पहला वाला गलत है। ठीक है, बराबर नहीं है, इसीलिए ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, ये वाह्य पदों का गुणनफल और ये मध्य पदों का गुणनफल। अब देखिए वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल है, ये बोल रहा है, कहाँ है, गलत है, नहीं है। मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, 3750 है,
75 है, 3750 लिखा है इसमें, लेकिन आएगा तो 37,500 आ रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, 2 जीरो तो आएगा ही भाई, ये तो श्योर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें कौन सा इसमें सही मिला? दूसरा सही मिला। ठीक है, y पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है, इसलिए यह समानुपात में नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, नीचे लिखे समानुपाती पदों में यक्ष का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ 4 सवाल हैं। ठीक है, तो 4 सवाल हैं, चारों सवालों में से मैंने इसका कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो वीडियो को पॉज करिए और चारों के आंसर फटाफट निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए इसको और बताइए। ठीक है, तो मैं एक एक करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर अपना आंसर भी मैच करते चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, x मुझे यहाँ यक्स का मान निकालना है। ठीक है, सभी में देखिए यक्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेम फार्मूला लगेगा, वही कौन सी फार्मूला जो मैंने आपको बताया था। अगर ये 2 पद हैं तो पी क्यू कोलन आर यस है, तो यहाँ पर पी एस बराबर होता है क्यू आर। ठीक है, यही फार्मूला लगाना है आपको, ये फार्मूला है, ये कोलन है यहाँ पर। मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल या y पदों का गुणनफल, मध्य पदों का लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिए, बरोबर है। अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद का। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करना है सबका। और मध्य पद y पद कौन है, ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया हूँ और यहाँ पर भी देखते चलिए। ठीक है, ये फार्मूला है आपका, यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है सारे में, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, मध्य पदों का गुणनफल, पहले हम तो y पदों का गुणनफल, y पदों का गुणनफल क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 20x बराबर, एक मिनट, इसका गुणा इससे होगा 40x बराबर 10 गुणे 20, ये होगा आपका। तो 10 गुणे 20 करिए। ठीक है, 40x बराबर ये हो जाएगा 20 दहा में 200 और x बराबर हो जाएगा 200 बटे 40, ये हो जाएगा x बराबर 4 पंजे 30, 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 5 मिली। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 16 इंटू 8 कोलन 8 इंटू 8 यक्स। ठीक है, y पदों का गुणनफल, y पद ये दोनों हैं, इनका गुणनफल 16 यक्स। देखिए, यक्स इधर है, यक्स इधर है, इससे कोई मतलब नहीं होता, आएगा आपका इधर ही। और यहाँ संख्या वाला पहले लिखा जाता है। ठीक है, यदि बीजगणित की अवधारणा में आपने इसको देखा होगा। 16x बराबर 8 8 8 64, तो x बराबर 64 बटे, यदि मैंने डायरेक्ट लिखा 8 8 64, यहाँ पर होगा ये। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा ही लेता हूँ, 16 गुणे x, इसका 8 गुणे 8। ठीक है, ये हो जाएगा 16x बराबर 64। ये मध्य पद गुणन है, ये y पद गुणन है। x बराबर 4 मिला। ठीक है, अगर देखिए समानुपात भी अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर, तो यहाँ पर समानुपात भी देख सकते हैं, 1:16/8 1/8/4। यहाँ देखिए 8 क्या 1:2:1 का रेशियो आएगा। अब ये बराबर हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बराबर का चिन्ह है, ये भी आएगा 2:1 का रेशियो।
तीसरा लगाते हैं 30 120 x 300 y पदों का गुणनफल ये होगा 30 गुणे, देखिए यक्स को अपने साइड लाने के लिए हम इस फार्मूले को उलट भी सकते हैं, मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का भी गुणनफल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा x एक पहले से ही बाएं साइड आ जाएगा। अब देखते हैं, चलिए मैं इसी करता हूँ 300 बराबर 120 x, ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9, 9000 बराबर 120 x। तो अब इसको लट देते हैं, x बराबर 9000 बटे 120, 10 कट जाएगा। और फिर मैं तीन से काटता हूँ, फिर इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 से काटता हूँ तो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, x बराबर हमें मिल जाएगा 300 बटे 4। और इसको अब भाग देते हैं, देखते हैं 4 से 28, ठीक है, ये आ गया 75, x बराबर 75 है मेरा। सही, लास्ट क्वेश्चन है इसका चौथा। ठीक है, चलो 2.5 कोलन x समान करते 1.25 कोलन 2.5, तो y पदों का ही गुणनफल कर देते हैं 2.5 गुणे 2.5 बराबर 1.25 इंटू 0.25 में गुणा करेंगे तो 25 625 होता है, और ये 2 पॉइंट पर ये दशमलव लग जाएगा, बराबर 1.25 इंटू x। तो x बराबर 6.25 बटे 1.25। इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर कितनी बार जाएगा, 125 5 बार ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा का ये 5 बार जाएगा। आई थिंक ये, हाँ, एक देखिए, अगर हम दशमलव हटा के भी भाग देंगे तो भी ये 125, समझिए 125 पंजे आपका होता है 500 और 25 पर 625 हो जाएगा। तो ये जो है टोटल ये 5 बार आपका जाएगा, तो x बराबर 5 आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको भाग देने का, ये तो दशमलव से कटा। दूसरा होता है कि आप इसमें 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 625 बटे 125 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली भाग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक मिनट, मैं आपको एक और ये दिखा देता हूँ करके, ताकि आपको ये डाउट ना रहे। x बराबर 5, ठीक है, अभी तो आपने देख लिया ना 5 आया, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। बस मैं इसमें क्या किया, 100 बटा 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो एक ही हुआ, इससे कोई मतलब पड़ेगा नहीं, बस ये दशमलव हट जाएंगे यहाँ से। 625 बटा दशमलव नहीं लगेगा, 125। अब आप भाग देख सकते हैं, 625 में 125 को भाग देंगे, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, x बराबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निर्णय कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है हमको। पहला देखिए, बोला जा रहा है 1:2 कोलन 2:4, इसका रेशियो क्या है। पहला है 1:2, और अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूं तो 2/4, ये भी 2 क्या 2 क्या, ये भी 1:2 है, मतलब ये भी 1:2 है,
ये इस वजह से क्या है, ये सही है, ठीक है, ये है सत्य है, ठीक है, पहला वाला सत्य है। आगे देखते हैं। अनुपात 3 अनुपात 4 और अनुपात 3/5 समानुपात है। क्या ये समानुपात है? ये आपको देखने से ही लग रहा है, ये 3:4 का रेशियो है, ये 3:5 का रेशियो है, ठीक है, और ये दोबारा सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। 3:4 है, 3:5 है, समानुपात होने के लिए क्या होगा, दोनों सेम होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, असत्य है ये। चलिए, 3 पुस्तकें, 12 भैंसे और समानुपात 4 गाय 16 कलम। देखिए, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो रेशियो तो आपको 3/12 बराबर 4/16, दोनों का एक ही मिलेगा, 1 और 4 मतलब 1 1/4, और इसका भी मिलेगा 1/4, ठीक है। अगर मैं अंकित नंबरों को अगर देखें तो ये समानुपात में है, लेकिन अगर इनके मात्रक को देखें तो ये समानुपात नहीं है। समानुपात का होने का मतलब ये है कि उनके मात्रक भी समान होने चाहिए, एक ही मात्रक होने चाहिए। जैसे पुस्तक है तो चारों पुस्तक होने चाहिए, यहाँ पर पुस्तक और भैंस का कोई मेल नहीं है, ठीक है, और गाय कलम इन दोनों का मेल नहीं है, तो इस वजह से ये समानुपात में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। चौथा देखिए, 4 समान मात्रक, यही चीज देखिए ऊपर वाले का ही बता रहा, 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल, मतलब ये चरम पद का मतलब होता है ये वाह्य पद, ठीक है, वाह्य पद या चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है, ये सही है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, एक आयताकार कमरा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:2 ये है, लंबाई का यल हो जाएगा, और विड्थ का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 5:4 का, ठीक है। और बोल रहा है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि अनुपात है, यदि कमरे की लंबाई दी गई है, ठीक है, लंबाई 15 मीटर दी गई है, ये 15 मीटर है, ठीक है, और निकालना क्या है, चौड़ाई, यक्स निकालना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ इसको 15 मानते हैं, तो सारे यूनिट जो है, ये देखिए ये रेशियो का मात्रक नहीं होता है, बहुत पहले से बता रहा हूँ, ठीक है, रेशियो का जो मात्रक, अनुपात और समानुपात का इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो 5:4 का है, और मीटर यहाँ दिया गया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कहाँ से, अगर ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, और फिर दूसरा अनुपात होगा, लंबाई तो हमें पता है 15, लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं पता है, तो चौड़ाई का भी अनुपात यही 4 के रेशियो में आएगा। तो y पद, इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला जो अभी लास्ट में लगा रहे थे, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल लगा लेते हैं, ठीक है, y पदों का गुणनफल बराबर गुणनफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x, ये है y पद 5x बराबर 15 चौका 60, तो x बराबर ये इसका गुणा हुआ 15 चौका 60 से, ठीक है, चाहे से बढ़िया 4 15 योग 60 होगा, तो x बराबर 5 है यहाँ पर 5, 12 बार जाएगा, x बराबर 12। अच्छा, चौड़ाई बराबर 12 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन उतार देता हूँ ताकि, इसलिए कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाए।
सवाल कौन सा क्या है, इसलिए मैं क्वेश्चन को उतार देता हूँ। ठीक है, देखिए 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया और लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में जो रेशियो है वो है 1:3 का अनुपात है। ठीक है, 1:3 का अनुपात है यहाँ पर बेसन और चीनी, बेसन और चीनी, ये है 1:3 का अनुपात। यदि बेसन कुल 21 किग्रा लगा तो चीनी कितना लगा होगा? तो बेसन और चीनी, तो बेसन देखिए यहाँ हम जो अनुपात लगा रहे हैं 1:3 बेसन और चीनी का है, और हमें दिया गया है बेसन दिया हुआ है, तो इसके अनुपात में क्या होगा? अगर मैं किग्रा में बात करूं तो हमारे पास जो बेसन होगा ये होगा 21 केजी और ये यक्स होगा, क्योंकि ये तो पता नहीं है चीनी है। ठीक है, ये नहीं पता है, ये हमें निकालना है। तो अभी हम जो अभी फॉर्मूला लगा रहे थे 1:3 कोलन 21 यक्स। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाय पदों का गुणनफल या वाय पदों का गुणनफल। अब देखिए यक्स और 1 में गुणा होगा तो यक्स ही आएगा, बराबर 3 गुणे 21, यक्स बराबर 63। ठीक है, यक्स बराबर जो है हमारा 63 केजी, यानी कि चीनी की मात्रा हो जाएगी, चीनी बराबर चीनी बराबर 63 केजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन बनाता हूँ ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। जिस फॉर्मेट में रेशियो बताता है उसी फॉर्मेट में ये देखिएगा। अगर जैसे यहाँ का चीनी की मात्रा अगर दिया होता, चीनी 21 किलो है, तब हम क्या करते? तो हम यहाँ चीनी की जगह पर लिखते, यहाँ पर यक्स यहाँ पर लिखते और फिर 21 इधर होता। ठीक है, 21 फिर इधर होता, तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाता। फॉर्मूला चेंज होता, इक्वेशन पूरा चेंज हो जाएगा ये। इसीलिए ये वही चीज रखिएगा। जैसे बेसन की बात की जा रही है तो बेसन की अगर रेशियो 1 है तो ये बेसन वाले ही रेशियो में इसको रखिएगा। ठीक है, और यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया वही जो फॉर्मूला भी हम हमेशा लिख रहे हैं, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 6, 18 यक्स 15। ठीक, ये समानुपात में है तो यक्स का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 3 की तरह है, जैसा हमने 3 में लगाया था उसी तरीके से है। 6, 18 यक्स 15। ठीक है, इस तरीके का हमारा समानुपातिक इक्वेशन बनेगा और मुझे यक्स का मान निकालना है, तो हम ये चीज़ अपनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाय पद और ये हो जाएगा मध्य पद। ठीक, तो वाय पद फार्मूला क्या होता है? वाय पद पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो वाय पदों का गुणनफल, वाय पदों का गुणनफल ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 15 बराबर 18 गुणे यक्स। मध्य पद है ये, तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90 बराबर 18 यक्स। तो यक्स बराबर 90/18, ये इसके बटे में आ जाएगा 18/90, यक्स बराबर 5। ठीक है, यक्स बराबर जो आंसर आएगा वो है 5। यहाँ अगर 5 रखेंगे तो ये जो रेशियो आपका आएगा ये भी दिखा देता हूँ, ये 6/18 है बराबर, अब ये आ जाएगा आपका 5/15। तो 6 क्या 6 3 के 18, 1:3 रेशियो आएगा बराबर, ये भी आएगा 1:3 दोनों बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का 3:8 का रेशियो है। ठीक है, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से इलाहाबाद, मतलब लखनऊ से जो कानपुर है 3 है, लखनऊ से इलाहाबाद जो है वो 8 का अनुपात है। और दूसरा चीज यहाँ दे रहा है, लखनऊ से इलाहाबाद यानी कि जो 8 वाला रेशियो है उसके बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की क्या दूरी होगी। ठीक है, तो लखनऊ को हमने मान लिया यल, ठीक है, यल से कानपुर को मान लिया के, ठीक है, के इसका अनुपात है लखनऊ से कानपुर और एल से इलाहाबाद। ठीक है, ये और ये इसका रेशियो है 3:8 का रेशियो। और ये बीच की दूरी दे रहा है, क्या दे रहा है, यल से इलाहाबाद, यल से ए, इसकी बीच की दूरी दे रहा है 200 किलोमीटर। और हमें बताना कौन सा है, यल से के का क्या है। ठीक है, क्या लखनऊ हो गया, के कानपुर है ये, और ये जो हमने इलाहाबाद मान लिया। ठीक है, अब यहाँ जो रेशियो दिया गया है 3:8 के रेशियो में, तो ये हमने लिया 3:8 कोलन। अब देखिए यहाँ जो 3 की बात की जाएगी वो की जाए, 3 जो है लखनऊ से कानपुर है, तो ये लखनऊ से कानपुर की दूरी नहीं दिया है, तो इसको हम मान लिए यक्स, यल से के। ठीक है, यल से के को यक्स मान लिया और कोलन, और ये एल से ए की बात की जाएगी। अब तो ये दूसरे 8 पे जो है एल से ए की बात की जा रही है, ये हो जाएगा 200। बन गया हमारा इक्वेशन। ये चीज यहाँ पर याद रखिएगा, कौन सी चीज दी हुई है, किसके रेशियो में दी गई है। जिस रेशियो में दिया जाएगा उसी रेशियो में यहाँ हमको मान रखना हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको मान निकालते हैं y पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो ये फार्मूले से हम लगाते हैं, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, चलिए y पद 3 गुणे 200 ये वाले हैं, बराबर मध्य पद 8 गुणे 600 बराबर 8x, x बराबर 600 बटे 8। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, बाहर के देख लेता हूँ डायरेक्टली। 8 से 56, यक्स बराबर आ जाएगा 75 किलोमीटर। यानी से अब क्या आंसर क्या लिखेंगे हम, लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर 75, ठीक है, 75 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो चीजें आपको ना समझ में आई हो। ठीक है, ये अलग चीज है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। बस ये याद रखिएगा, जिस रेशियो में अनुपात दिया गया है उसी रेशियो में जो हमें मान मिला हुआ है या दिया गया है वो रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2 और 3 के रेशियो में के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए तो लड़कों और लड़कियों ने
कितने पौधे अलग अलग लगाए, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले ये देखिए कुल पौधे कितने लगे, 1500। ठीक है, रेशियो जो है 2:5 का रेशियो, कुल कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट 5 है ये, तो हम क्या करते हैं एक रेशियो का, जैसे 2:3 का रेशियो है, हम यहाँ एक रेशियो का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अनुपात जो है यहाँ है 2:3, सिंगल अनुपात का 1 अनुपात का मान। ठीक है, कुल कितने अनुपात है, 3 तो 5 अनुपात है ना, 1500 बटे, यहाँ लिख लेते हैं कुल क्या लिखे इसको, यहाँ पर 3 तो 5 से हम इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 300। ठीक है, ये 300 पौधे हमारे आ गए एक अनुपात का, जो इसका एक रेशियो होता है 1 भाग का, उसका मान आ गया। अब अब इसमें हम लिखते हैं 2:3 के रेशियो में बांट देते हैं, तो 2 गुणे 300, ये 2 किसका है, लड़कों का है। ठीक है, और 3:300 बराबर 600 और 900 पौधे, ये हमें मिला। ये लड़के हैं और ये लड़कियां। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर एक मान दे दिया गया होगा, दोनों को मिला के दिया गया हो और पूछा जाए इसको इतने रेशियो में डिवाइड करिए, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कुल मान है उसको हम क्या करेंगे, जो रेशियो है A बटा B, उसको देखिए दोनों में कुल कितने भाग हो रहे हैं, 5 भाग हो रहे हैं। 5 भाग में 2 भाग अलग हो रहा है, 3 भाग अलग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जितने भाग होते हैं उतने से पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मुझे 1 अनुपात का मान मिल जाता है, 1 अनुपात या 1 भाग का मान मिल जाता है। ठीक है, अनुपात का ये भाग का मतलब होता है, ठीक है, 1 भाग कर देता हूँ, ये ठीक है, सही लगा। ये 1 भाग जो होता है ये हो जाएगा 300 आया हमारा। तो अब 2:3 के रेशियो में बांटना है, तो 2:3 के रेशियो में 1 का भाग का मान कितना है, 300 है, तो हमें 3 2 3 600 हो गया, 3 3 का 900, यानी 600। अब ये जो रेशियो हमारा बना, जो लड़कियों का जो पौधे आए 600 और 900 आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। गौरव ने 70 रुपए में 10 किलो अमरूद बेचा तथा आरिफ ने 5 किलो अमरूद 35 रुपए में बेचा। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है किसका अमरूद सस्ता है, कौन सस्ता बेच रहा है, कौन महंगा बेच रहा है, और किसका भाव किस भाव से बेच रहे हैं, क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेचे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले निकालने का आसान तरीका है कि दोनों का गौरव का रेशियो निकालिए पहले। ठीक है, तो मैंने गौरव का निकाला, तो गौरव को निकाला यहाँ पर 70 रुपया में कितने, इसका रेशियो क्या है, कितने रुपए में भाव बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 70 बटा 10। 70 रुपया में इसने 10 बेचा, तो 1 किलो का भाव, ठीक है, बराबर आ जाएगा इसका 7 रुपया। ठीक है, ये 7 रुपए में बेच रहा है पर केजी, 1 मिनट प्रति किलो। ठीक है, चलो अब आरिफ को देख लेते हैं। आरिफ 35 रुपए में कितना बेच रहा है, ये 5 केजी बेचा, तो 7 बार गया, ये 7 बार गया, तो ये हो गया 7। ये रुपए का सिंबल है ये, अब अमाउंट जो है ये, ठीक है, ये 7 रुपया प्रति किलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों तो 7 रुपए में ही बेच रहे हैं, तो आंसर हमें क्या मिला, पहला
किस भाव से बेच रहे हैं? 7 रुपए से। लिखेंगे यहाँ पर दोनों रुपए 7 रुपए प्रति केजी से बेच रहे हैं, पहला हो जाएगा। दूसरा इसमें पूछा जा रहा है किसका अमरूद सस्ता? सस्ता किसी का नहीं है, दोनों समान बेच रहे हैं, ठीक है। वे किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं? 7 रुपए से। क्या दोनों अमरूद एक ही भाव के बेच रहे हैं? नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा, हाँ, दोनों का भाव एक ही है, ठीक है। दोनों 7 रुपए प्रति केजी बेच रहे हैं, दोनों एक ही भाव से बेच रहे हैं, किसी का सस्ता किसी का महंगा नहीं है, ठीक है। दोनों 7 रुपए प्रति केजी से बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 10 खत्म हो गया। काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसमें थ्योरेटिकल जो आ जाता है वो हमको उतारने में टाइम लग जाता है। चलिए अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशतता, ठीक है। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हम प्रतिशतता पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। अगर अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ज़रूर इनेबल करिएगा, ठीक है। और इसको लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही। और एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करिए कि जिन्हें ये ज़रूरत हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि लोग इससे अवगत हो सकें और हमें कमेंट्स मिलेंगे तो हम और अच्छे वीडियोस आगे देखेंगे भी। अभी तो मैं इसे क्लास 6 को देख रहा हूँ, तो अभी ये क्लास 6 का वाला देखता हूँ कितना जल्दी ख़त्म हो सकता है। 3 चैप्टर और है, ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स देखता हूँ और फिर और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी देखता हूँ। पहले मैं गणित को पहले ख़त्म कर लूँ तीनों का, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से ये हमको टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। 1-2 घंटा हमको मिलता है बस इसके लिए। तो फिलहाल अभी इतना ही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।